यज्ञे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आज भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा है। भाद्रव मास का अंतिम दिन है। भाद्रव महीना जैन शासन में अध्यात्म की साधना की दृष्टि से दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पर्युषण महापर्व, संवत्सरी और दशलक्षण पर्व जो भी इस भाद्रव मास में समवतरित होते हैं, तो अध्यात्म की दृष्टि से यह भाद्रव महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे धर्म संघ की दृष्टि से भी भाद्रव का महीना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक आचार्यों के महाप्रयाण के साथ जुड़ा हुआ भाद्रव महीना है। जहाँ भाद्रव कृष्णा द्वादशी को जयाचार्य का महाप्रयाण हुआ, भाद्रव शुक्ला छठ को परम पूज्य कालूगणी का महाप्रयाण हुआ, भाद्रव शुक्ला द्वादशी को परम पूज्य डालगणी का महाप्रयाण हुआ, तो भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी के दिन परम पूजनीय हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी का महाप्रयाण हुआ। यूँ 4 आचार्यों के महाप्रयाण के साथ यह भाद्रव महीना जुड़ा हुआ है। और हम पदोन्नति की दृष्टि से देखें तो भाद्रव शुक्ला तृतीया के दिन मुनि तुलसी को परम पूज्य कालूगणी ने अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य उस रूप में प्रगट रूप में मनोनीत किया था। और भाद्रव शुक्ला नवमी को परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी का ऑफिशियली औपचारिक रूप में गंगापुर मेवाड़ में आचार्य पदारोहण हुआ था। और भाद्रव शुक्ला नवमी को वैसे परम पूज्य आचार्य तुलसी ने मुझे महाश्रमण पद पर प्रतिष्ठित किया था। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को महाश्रमणी पद पर प्रतिष्ठित किया था। और भाद्रव शुक्ला यह पूर्णिमा है, तो इस दिन परम पूजनीय कालूगणी का प्रथम आचार्य पदारोहण यानी उनका डालगणी का महाप्रयाण भाद्रव शुक्ला द्वादशी को हो गया। तो यों तो एक तरह से वे उसी रात आचार्य उसी तिथि में बन गए थे आचार्य, पर पट्टोत्सव के रूप में भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा के दिन वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। तो आज वह भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा की तिथि है, जो परम पूजनीय कालूगणी का 114वां आचार्य पदारोहण दिवस है। आज से ठीक 113 बरस पहले लाडनू में परम पूज्य कालूगणी आज के दिन आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य पद पर सुशोभित होने वाले परम पूज्य कालूगणी थे और डालगणी के द्वारा वे मनोनीत हुए थे। हम परम पूज्य कालूगणी की छठ अभी आई थी, महाप्रयाण की तिथि, उस दिन भी हमने कुछ कालूगणी के संदर्भ में कार्यक्रम किया था और आज उनका
यह आचार्य पदारोहण दिवस भी है। हम छापर में चतुर्मास कर रहे हैं, तो कालू गणित प्रवर की यह जन्मस्थली है। आचार्य पद पर आरूढ़ होना, और वह भी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आचार्य पद पर आरूढ़ होना संभवतः एक विशेष बात है। एक आचार्य के अनुशासन में पलने वाला, चलने वाला जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ है, और मनोनयन भी सामान्यतया आम रीति के अनुसार आचार्य के द्वारा किया जाता है। कोई इसमें कमेटी बिठाने की ज़रूरत नहीं कि कमेटी बिठाओ, चिंतन करो, कमेटी पास करेगी तब कोई आचार्य का निर्णय होगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक मूल अधिकार आचार्य का ही है, वो भविष्य का आचार्य किसको निर्णित करे। तो ऐसी परंपरा वाले धर्म संघ में आचार्य पद पर आरूढ़ होने का मतलब है कि किसी रूप में पूर्व आचार्य का वो दिल को किसी रूप में जीता होगा, अपना विश्वास जमाया होगा, अपने आप को योग्य, यानी अपने आप योग्य साबित हुए होंगे, तब उनको आचार्य पद के रूप में, एक आचार्य के रूप में, युवाचार्य के रूप में नियुक्त किया होगा। तो नमो आयरियाणम पंच परमेष्ठि में मध्यवर्ती पद है, तीसरा पद है। तो आचार्य होना, तेरा पंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर का आचार्य होना वर्तमान संदर्भों में तो और भी विशेष महत्वपूर्ण बात प्रतीत हो रही है। और आचार्य जो स्वयं आचार के पालन में भी ध्यान रखें और दूसरों को भी आचार पालने में सहयोग देते रहें, संयम पालने में सहयोग दें, साधुपना पलाने में जो संभव हो सके सहयोग दे, प्रेरणा दे, सारणा वारणा करे। कहीं लगे कि अच्छी बात है तो उसमें प्रवृत्त करे, लगे गलत बात है तो उससे निवृत्त करे, हटाए वहाँ से। तो यूँ सारणा वारणा आचार्य का मानो एक कार्य होता है। तो आचार में भी स्वयं आचार्य भी अपना ध्यान रखें और साधु साध्वी श्रावक श्राविका इनको भी आचार के पालन में प्रेरित करें, जागरूक करें, प्रवृत्त करें। तो एक आचार संबंधी बड़ा एक दायित्व मानो आचार्य पर होता है। और आचार्य हैं यों तो हालांकि अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता हो, कोई कोई आचार्य बहुत ज़्यादा वैसे प्रतिभा वाले न भी हों, बहुत ज़्यादा यूँ तार्किक भी न हो, बहुत ज़्यादा विद्वत्ता भी न हो, सामान्य सा हो ज्ञान, फिर भी अगर आचार्य में श्रुत भी अच्छा हो, ज्ञान अच्छा हो, स्वय समय पर समय अपने जैन शासन के, अपने संघ के सिद्धांतों को, आगम को जानने वाले भी हों, दूसरों के भी कुछ मान्यताओं को जानने वाले हों, खासकर अपने सिद्धांतों को, अपनी परंपरा को जानने वाले हों, तो यह श्रुत संपन्नता आचार्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। कोई भाषाओं का भी कुछ ज्ञान हो। तो कालूगणी हमारे धर्म संघ के आचार्य पद पर आज के दिन आरूढ़ हुए। तो कालूगणी का भी अपना आचार का भी एक प्रकल्प था, स्थिति थी कि वो व्रण की स्थिति बाद में हो गई थी, कठिनाई हो गई थी, तो भी अपने वो नियम में भी मानो ठीक रहे भी कि अपवाद का सेवन नहीं, अपने नियम के अनुसार चलना तो बहुत विशेष बात है। हालांकि वह जमाना भी वह था, अपने वो कि भी साधु के लिए अकल्पनीय जो हो वो नहीं करना है। बहुत ऐसे अच्छी बात है कि आनी तौर साधु के लिए दोष का काम है, वो मुझे नहीं कर, तो अच्छी बात है। आचार की उनकी एक अच्छी बात। श्रुत संपन्नता भी कालूगणी यों संस्कृत भाषा के भी अध्येता रहे हैं और भी अपने शास्त्र के, तो यों श्रुत संपन्नता भी
आचार्य के लिए हो तो बढ़िया बात होती है, दूसरों को भी बता सके, क्योंकि कहीं कहीं आचार्य को अंतिम निर्णय भी देना होता है। इस सिद्धांत में, इस बोल में, इस प्रसंग में अब अंतिम निर्णय मान्यता की स्थापना करनी पड़े तो आचार्य का औरों से सलाह कर ले, बहुश्रुतों से चर्चा कर ले, फिर खुद का भी अपना कुछ नॉलेज हो तो वे अच्छे ढंग से अपना अंतिम निर्णय जो संघ को आमतौर से मान्य करना होता है वो देने में सफल हो सके। तो श्रुत संपन्नता भी जरूरी है और शरीर भी आचार्य का ठीक होना चाहिए, शरीर अनुकूल होना चाहिए। एक शरीर की संपदा भी आचार्य की अच्छी रहे कि और ठीक है शरीर ज़्यादा कोई सुंदर मान लो न भी हो पर शरीर सक्षम तो होना चाहिए। आचार्य का शरीर स्वस्थ रहे, अनुकूल रहे, विहार भी कर सकें, यात्रा कर सकें, घूम सकें, गांव गांव जा सकें, कार्यक्रम भी कर सकें, व्याख्यान दे सकें, संभाल भी कर सकें। तो यूँ शरीर में परिश्रम करने की सक्षमता आचार्य के हो तो बढ़िया रहे। बाकी तो अब शरीर है, तब क्या शरीर में तकलीफ हो जाए कोई कहना भी कई बार मुश्किल होता है। फिर भी आचार्य का शरीर स्वस्थ रहे और जिसको आचार्य बनाया जाए कम से कम उस समय तो वो निरोग अच्छा शरीर वाला हो तो ज़्यादा अच्छी बात हो। तो शरीर की संपदा भी, इंद्रियां आचार्य की सक्षम रहनी चाहिए कि वो दिखता नहीं है कि सुनना है तो 5 बार जोर से बोलो, 3 बार बोलो कान में तो सुनाई दे। तो ऐसी कमजोरियां इंद्रियों की न रहें तो बढ़िया रहे। और कभी देखने में मुझे तो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, कीड़ी भी दिखती नहीं है, ऐसी स्थिति न हो। आचार्य का इंद्रियों का पाटव अच्छा रहे तो बढ़िया बात है। तो शरीर की सक्षमता, इंद्रियों की निपुणता, कान इतने सक्षम हो तो बढ़िया कि अनुमान लगा ले, सुन ले कौन क्या बात कर रहे हैं, कौन साधु क्या कर रहा है। आंखें इतनी पट्टू है, थोड़ा दूर से भी देख पाए कौन कहाँ जा रहा है, बैठा बैठा क्या करता है, क्या हो रहा है। वो निगरानी भी यथा अपेक्षा कर सके तो शरीर की सक्षमता हो, कहीं जा सके, देख सके, श्रावकों की भी कुछ संभाल कर सके तो अच्छा रहे। तो आचार्य का शरीर भी सक्षम हो तो बढ़िया रहे। थोड़ी यात्रा कर सके भी, किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना पड़े, 8 चलना पड़े, 11 चलना पड़े तो विहार कर सके, यात्रा कर सके, गांव जा सके, जगह जगह चौमासे कर सकें, प्रवास कर सके, घूम सके। तो इस रूप में वो शरीर की सक्षमता, शरीर संपदा हो तो बढ़िया रहे। कालूगणी को जीवन काल लगभग 60 वर्षों का, यानी 60 भी पूरे नहीं हुए थे, वो मिला। यूँ वे घूमे भी थे, हरियाणा भी पधार गए थे, मालवा भी पधार गए थे। यूँ अपने ज़माने में उन्होंने यात्राएं भी कर ली थी। हरियाणा, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान तो है ही। तो शरीर संपदा और आचार्य की वचन संपदा भी अच्छी हो, व्याख्यान दे सके, बात कर सके। कि व्याख्यान न दे सके अवस्था आने के बाद में तो ठीक है, अपना पीछे वाला कोई शिष्य वो संभाले भले, अपने जब तक बहुत उम्र भी नहीं है, पीछे की व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं है, तो आचार्य खुद अगर सक्षम हो, व्याख्यान दे सके, लोगों से बात कर सके, संभाल सके, वो वचन संपदा भी, वचन की क्षमता भी आचार्य में होनी चाहिए, हो तो बढ़िया रहे। कालूगणी को हम देखें तो व्याख्यान फरमाते कालूगणी, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है रामायण का व्याख्यान कालूगणी फरमाते, और वो राग उठाते। वो हमने सुना था कालूगणी के अमुक राग कालूगणी कैसे यूँ लिराते थे। गुरुदेव तुलसी तो देखे हुए थे कालूगणी को कि कालूगणी कैसे गाते, कैसे फरमाते। और
वो तानसेन और हरिदास जो भी वो बात है वो कि तानसेन जैसे गुरुदेव तुलसी का तानसेन तो कालुगणी तो एक हरि यानी कालुगणी का अपना व्याख्यान का भी तरीका था। तो आचार्य में वो वचन संपदा भी होनी चाहिए, हो तो अच्छा रहे, और साथ में अध्यापन भी कर सके, पढ़ा सके, शिष्यों को बंचा सके, अर्थ बता सके, वो क्षमता भी हो। संस्कृत का ग्रंथ पढ़ा दे, राजस्थानी का पढ़ा दे, आगम पढ़ा सके, हिंदी का पढ़ा सके, ऐसी वर्तमान के संदर्भों में वो पढ़ाने की भी क्षमता हो कि जानकार हों कि भी आचार्य श्री हमें पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो यूँ वो पढ़ाने की, अध्यापन की क्षमता भी आचार्य में हो तो अच्छा रही। यूँ तो और भी साधु साध्वियाँ पढ़ाने वाले तैयार होने ही चाहिए, रहने ही चाहिए। आचार्य स्वयं भी कम से कम पढ़ाने वालों को भी कभी पढ़ा सके, और दूसरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले भी कैसे पढ़ाएं उनको भी बताए, इस तरह पढ़ाओ, इस तरह पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाने वालों को भी पढ़ा सके, यह भी क्षमता आचार्य में होनी चाहिए, हो तो अच्छा रहे। और तार्किकता भी हो, तर्कशीलता भी हो कि तर्क के द्वारा भी अपनी बात को, सही बात को वो गले उतार सके कि भी और तो कोई नहीं माने उसका तो कहना क्या, नहीं मानता। जिसमें थोड़ी ग्रहणशीलता है सामने वाले में कि सही बात लगे तो मान लूँगा, उस आदमी को तरीके से तर्क शक्ति के प्रयोग के द्वारा बता सके यह बात इस प्रकार सिद्ध होती है। ऐसी क्षमता भी आचार्य में हो, तार्किक निपुणता हो तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे राजा प्रदेशी को कुमार श्रवण केशी ने कैसे तर्क से कह दे, अपने तरीके से कह दें आत्मा है, आत्मा अलग, शरीर अलग है, इस सिद्धांत को कैसे उन्होंने मानो तार्किक तरीके से या बौद्धिक तरीके से समझाने का प्रयास किया था। हालांकि सब आचार्यों में तो कुमार श्रवण केशी जैसी क्षमता हो यह कहना कठिन है, फिर भी कुछ अंशों में भी वो तार्किक शैली, तार्किक क्षमता हो कि तर्क से भी पढ़े लिखे लोग आ जाएं तो उनको पढ़े लिखे लोगों के तरीके से समझा सके, बता सके। क्योंकि बताने का भी अलग अलग अवसर होता है। बच्चे को कैसे समझाना, थोड़े अनपढ़ को कैसे समझाना, पढ़े लिखे विद्वान तार्किक वकील बीए एमए ऐसे लोग हों उनको कैसे समझाना। तो यूँ आचार्य में वो समझाने की, बताने की निपुणता हो तो वह भी एक आचार्य की अपनी संपदा होती है। और आचार्य की शिष्य संपदा भी हो। कालुगणी के जमाने में कितनी दीक्षाएं भी हुई थी, तो आचार्य की शिष्य संपदा हो। इतने साधु हैं, इतनी साध्वियाँ हैं और साधु साधियों का समुदाय हो, उसके बीच में आचार्य विराजें, सैकड़ों साधु साध्वियाँ बैठे हैं। यह शिष्य संपदा का होना भी लगता है भाग्य का योग हो तो अच्छी शिष्य संपदा मिलती है। कालुगणी के पास अपनी शिष्य संपदा भी ही, डालगणी छोड़ के भी गए थे, संपदा डालगणी यूँ छोड़ के भी गए थे। कालुगणी ने भी दीक्षाएं दी हैं, उनके युग में कितनी दीक्षाएं हुई हैं। तो कालुगणी ने आज के दिन आचार्य पद पर विधिवत औपचारिक रूप में आरोहण किया था, तो उनकी शिष्य संपदा भी थी और आचार्य में व्यवस्था करने का कौशल भी हो कि साधुओं की व्यवस्था, साध्वियों की व्यवस्था और भी कोई व्यवस्था, तो व्यवस्था करने का भी उनमें कौशल हो, अच्छा तरीका हो। ज़्यादा ऊंचे भी हर जब कभी तेजी में भी नहीं आ जाएं, जरूरत पड़े तो कड़ा निर्णय भी ले सकें, ऐसी वो व्यवस्था, अनुशासन, प्रशासन, वो क्षमता भी आचार्य में होने चाहिए कि मौके पर कड़ाई भी कर सके। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति, कि जरूरत पड़े तो वज्र से भी ज़्यादा कठोर बन जाए, कड़े कठोर बन जाए, अडिग बन जाए। अपेक्षा पड़े तो फूल से भी ज़्यादा कोमल भी बन जाए।
ऐसा चरित्र आचार्य का हो। जरूरत है तो फिर कड़ाई भी है, कठोरता, निर्णय में दृढ़ता भी है। अपेक्षा पड़े तो फूल की तरह कोमल भी है, ज़्यादा तो कोमल ही रहना चाहिए। अपेक्षा पड़े तो वज्र से भी ज़्यादा कठोर भी बन सके। इस प्रकार प्रशासन, अनुशासन, व्यवस्था, शासन, इन चीज़ों में भी आचार्य की निपुणता होनी चाहिए और धर्म संघ की सुरक्षा के प्रति वो सजग रहें। धर्म संघ का विकास भी हो। सुरक्षा करना बहुत ही बढ़िया है। सुरक्षा के बाद दूसरी बात है और विकास कितना हो सके तो विकास भी होना चाहिए कि साधु साधियों की संख्या इतनी है। पूर्व आचार्य महाप्रयाण को प्राप्त उन्होंने किया तब जितनी शिष्य संपदा थी वो कुछ आगे बढ़ी या नहीं, उतनी ही है तो ठीक है, उतनी ही रहेगी तो ठीक है, पर और ज़्यादा बढ़ जाए और अच्छी बात हो जाए। तो आचार्य की वो वृद्धि, विकास की वृत्ति, चेष्टा भी रहनी चाहिए। तो परम पूज्य कालूगणी ने आज के दिन हमारे धर्म संघ की ऑफिशियल रूप में अनुशासन की, शासन की बागडोर संभाली थी। हम आज उन्हीं की जन्मभूमि में उनका आचार्य पदारोहण दिवस कुछ अंश में मना रहे हैं। मैं तो पहली बार ही उनकी जन्मभूमि में उनका आचार्य पदारोहण दिवस पर कुछ बोल रहा हूँ। तो हमारे धर्म संघ के एक महान व्यक्तित्व परम पूज्य कालूगणी जो भाद्रवी पूर्णिमा जन्मे थे शुक्ला दूज को, जन्मे शुक्ला दूज को, और मानो वो कलाएं बढ़ते 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 पूनम तक चली गई। आज की पूनम के दिन पूर्ण चंद्रमा की तरह वो हमारे धर्म संघ की गादी पर मानो सुशोभित हो गए। चंद्रमा की पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद, उसकी तरह वो मानो शोभित हो गए। जहाँ शशि जैसे चंद्रमा होता है चांदनी से युक्त, वैसे आज की पूर्णिमा के दिन कालूगणी हमारे धर्म संघ में आचार्य पद पर विराजमान हुए थे। तो मैं परम पूज्य कालूगणी का श्रद्धा भाव के साथ स्मरण और उनको वंदन करता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।